हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई विश यू विल हैव हैप्पीएस्ट जॉयफुल एंड जॉयफुल पटाखेदार दिवाली दिस ईयर। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने कोसेट्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसके बेसिस पे हमने इसकी कुछ थ्योरम्स डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था कि कोसेट्स क्या होते हैं, कोसेट्स को कैसे हम बनाते हैं। कोसेट्स को बनाने के लिए हमें ग्रुप की नीड होती है, सब ग्रुप की नीड होती है। उसकी हेल्प से हमें कोसेट बनाते हैं और कोसेट्स आर जनरली नॉट ए सब ग्रुप। सब ग्रुप जरूरी नहीं वो बने। अगर जो हम एलिमेंट उठाते हैं ग्रुप का, अगर वो एच के अंदर भी बिलोंग करता है तो उस केस में वो जो कोसेट है वो सब ग्रुप भी बनेगा। ओके, तो हमने फर्स्ट थ्योरम यही डिस्कस की थी कि अगर जो एच है वो कैपिटल एच में बिलोंग करता है, सब ग्रुप में बिलोंग करता है, तो उस केस में जो उसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट होगा वो एच के इक्वल ही हो जाएगा। ओके, इससे नेक्स्ट थ्योरम हमने डिस्कस की थी कि कोई भी जो दो कोसेट्स होते हैं वो आइदर डिसजॉइंट होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। ओके, और इससे नेक्स्ट थ्योरम हमने डिस्कस की थी जो जी होता है उसको हम यूनियन में लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की। ओके, राइट कोसेट्स मान लो या फिर लेफ्ट कोसेट्स मान लो, क्योंकि जो ये लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स होते हैं ये एग्जैक्टली वन वन कोरस्पोंडेंस होती है इन दोनों के बीच में, तो इसलिए इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है। सो नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमें गिवन है इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन प्रूव दैट देयर इज ए वन वन कोरस्पोंडेंस बिटवीन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ इन जी। तो यानी कि हम कोई भी अगर दो राइट कोसेट्स अगर लेते हैं जी के अंदर एच के, तो उनके बीच में एक वन वन कोर्स ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ओके, तो अगर हम कोई ग्रुप जी मान के चलते हैं और एच उसका कोई सब ग्रुप मान के चलते हैं और उसके दो राइट कोसेट कंसिडर करते हैं एच ए एंड एच बी, और इसमें हम एक मैपिंग बनाते हैं एफ जो कि एच ए से एच बी तक जा रही है। हमने कैसे डिफाइन करना है, हम डिफाइन करते हैं इस मैपिंग को कैसे एच ए, इस कैपिटल एच ए कोसेट का एक एलिमेंट उठाते हैं, जनरल एलिमेंट एच ए, इसकी जो इमेज है उसको एच बी बनाते हैं। ओके, क्लियरली ये जो एच बी है ये बिलोंग करता है कैपिटल एच बी के अंदर। ओके, हम शो करेंगे ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड मैपिंग है एंड ये एक वन वन ऑन टू मैपिंग बनती है, जिससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये एच ए की जो कार्डिनलिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है एच बी की कार्डिनलिटी के। यानी कि किन्हीं भी दो राइट कोसेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। ओके, इस मैपिंग का ये बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले इस मैपिंग को हम वेल डिफाइंड शो करते हैं। वेल डिफाइंड शो करने का मतलब है ये जो मैपिंग है ये वन टू मैनी नहीं होनी चाहिए, वन टू मैनी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम इसके दो एलिमेंट लेकर चलते हैं डिस्टिंक्ट, किसके, डोमेन के, एच ए के कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेकर चलते हैं एच वन ए, और इन दोनों को इक्वल लेकर चलते हैं एच टू ए। ओके, कोई दो एलिमेंट्स को हम इक्वल लेकर चल रहे हैं, यानी कि हमने डोमेन के दो एलिमेंट्स लिए और उनको एग्जैक्टली इक्वल कंसिडर किया है। हम प्रूव कर देंगे जो इनकी इमेज आएगी, जो कोरस्पोंडिंग जो इमेज आएगी वो भी एग्जैक्टली इक्वल आएगी। अगर ये इमेज भी इक्वल आती है तभी ये वेल डिफाइंड मैपिंग होगी, लेकिन अगर इमेज डिस्टिंक्ट आती है और हमने जो एलिमेंट लिया है वो इक्वल लिए थे, एलिमेंट हमने इक्वल लिया था लेकिन इनकी इमेज जो है डिस्टिंक्ट आ रही है, एलिमेंट इक्वल लिया था इनकी इमेज डिस्टिंक्ट आ जाती है, उस केस में ये जो मैपिंग है वो वन टू मैनी बन जाएगी। तो यानी कि ये एक फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो यानी कि हमने इसको चेक करना है कि क्या इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इक्वल आते हैं तो इनकी इमेज भी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, हमने ये शो करना है। ओके, हमने इसके दो एलिमेंट्स को इक्वल लिया है, डोमेन के एलिमेंट्स को। ओके,
तो अब यहाँ से हम क्या, अगर राइट साइड में ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H1 बन जाएगा और राइट साइड में H2 बन जाएगा। ओके, हमने बोथ साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दी। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। H1B इक्वल टू H2B कर दिया। अब ये H1B क्या था, ये H1B एग्जैक्टली F ऑफ H1A है और ये H2B क्या है, F ऑफ H1B है। तो यानी कि इन दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो भी एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। ओके, तो यानी कि ये जो मैपिंग है ये क्लियरली वेल डिफाइंड मैपिंग है। ओके, इसके बाद हम इसको 1 1 शो करते हैं। 1 1 शो करने के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, हम इसकी किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज को इक्वल लेकर चलते हैं, किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज को इक्वल लेकर चलते हैं और हम शो कर देंगे कि जो इसके एलिमेंट्स थे वो भी एग्जैक्टली इक्वल हैं। यानी कि हमने किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज को ये माना है। तो अगर इसके जो एलिमेंट्स आएंगे अगर वो डिस्टिंक्ट आते हैं, मान लो अगर जो इसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स आएंगे जो अंदर राइट किए हुए हैं अगर ये डिस्टिंक्ट आते तो ये मैपिंग तो मैनी टू वन बन जाएगी। लेकिन हमने क्या शो करना है कि इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। तो यानी कि ये जो एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली 1 पर ही परी इमेज देगा। यहाँ पर इसकी इमेज जो है ये एग्जैक्टली 1 पर ही परी इमेज होगी इसकी। ओके, ये हमने शो करना है। तो एफ हम इसकी इमेज को इक्वल लेकर चल रहे हैं। एफ ऑफ H1A इक्वल टू एफ ऑफ H2A और एफ ऑफ H1A क्या बनता है, H1B बनता है बाय डिफाइंड मैपिंग और ये किसके इक्वल होता है, H2B के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करें B इनवर्स के साथ तो ये हमें H1 इक्वल टू H2 देगा। ओके, सिमिलरली इसमें अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें A के साथ तो ये क्या देगा, H1A इक्वल टू H2A और ये क्या बन गया, ये जस्ट एलिमेंट्स बन गए कहाँ के, डोमेन के। यानी कि हम इमेज को इक्वल लेकर चले थे, यहाँ से एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए। ओके, तो यानी कि ये जो मैपिंग है क्लियरली 1 1 मैपिंग बन रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू की, थर्ड ऑन टू नेस की बात करते हैं। ऑन टू नेस के लिए हम क्या करते हैं, हम को डोमेन में से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हैं। हमने उठाया कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एच भी उठाया, कहाँ से, को डोमेन में से। हम इसके कोरस्पोंडिंग एक एलिमेंट फाइंड करेंगे डोमेन के अंदर जिसकी इमेज एच बी बने। यानी कि हम क्या फाइंड कर पाएंगे, एच ए फाइंड कर पाएंगे किसके, डोमेन के अंदर, सच दैट एफ ऑफ एच ए क्या बनता है, एच बी बनता है। यानी कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग हमें एक एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो मिलेगा डोमेन के अंदर एच ए टाइप का, सच दैट जिसकी इमेज एच बी बनती है। यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू बी हो गया। यानी कि हमने क्या शो कर दिया, किन्हीं भी दो राइट कोसेट्स के बीच में एक 1 1 ऑन टू कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करती है। ओके, यही हमने शो करना था। ओके, इसका फ़ायदा ये होगा कि किन्हीं दो राइट कोसेट्स की जो कार्डिनलिटी होती है, एक एच ई जो होता है वो एच के इक्वल ही होता है, तो ये भी एक राइट कोसेट है। तो यानी कि हम कितने भी राइट कोसेट्स बना लें, उनकी कार्डिनलिटी एग्जैक्टली इक्वल होती है। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं जो लेफ्ट कोसेट्स होते हैं उनकी कार्डिनलिटी भी एग्जैक्टली सेम होती है। ओके, इससे नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ। इसमें हम एक सेट लेकर चलेंगे, इसका लेफ्ट कोसेट्स का, और एक सेट लेकर चलेंगे राइट कोसेट्स का एच के जी के अंदर, और उन दो सेट के बीच में हम एक 1 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कराएंगे। ओके, तो यानी कि हमने माना कि S एक सेट है जिसके अंदर सभी लेफ्ट कोसेट्स आ रहे हैं। यानी कि H G I, यहाँ पे G I आगे लिख रहे हैं क्योंकि इसमें सभी जो हैं G I बिलोंग करता है कैपिटल G ग्रुप में। ये जो S एक सेट है लेफ्ट कोसेट्स का। सिमिलरली T एक सेट लेते हैं जिसके अंदर
राइट कोसेट्स आते हैं, एच जी आई लेते हैं, सच दैट जी आई बिलोंग करता है कैपिटल जी के अंदर। जी आई जो है सभी एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ओके, तो हमने क्या शो करना है, एफ हम लेकर चलेंगे एस से लेकर टी तक, सच दैट ये जो मैपिंग होगी ये 1 1 on 2 होगी। ओके, तो हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इसका एक लेफ्ट कोसेट लेकर चलते हैं ए एच, जहाँ पे ए बिलोंग करता है जी के अंदर। इसकी इमेज को हम बना रहे हैं एच ए इनवर्स, ये एक राइट कोसेट बन रहा है, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, टी के अंदर, क्योंकि टी के अंदर तो राइट कोसेट्स आ रहे हैं। ओके, ये हमने मैपिंग डिफाइन करी है। तो सबसे पहले इसको वेल डिफाइंड शो करना होगा। वेल डिफाइंड शो करने के लिए हम दो एलिमेंट इक्वल लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसको वेल डिफाइंड शो करेंगे। वेल डिफाइंड के लिए हम इसके दो एलिमेंट्स इक्वल लेकर चलेंगे, ए एच इक्वल टू बी एच, वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, अगर ए एच बी एच की इक्वल है तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करें बी इनवर्स के साथ बोथ साइड, तो क्या बनेगा, बी इनवर्स ए एच इक्वल टू बी इनवर्स बी इंटू एच। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। और प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा था कि बी इनवर्स ए एच इक्वल टू एच हमें मिल रहा है, यानी कि ये कोई एलिमेंट है और ये एक लेफ्ट कोसेट बन रहा है कंप्लीटली, और ये एच के इक्वल आ रहा है। और ये एच के इक्वल कब आता है, जब जो बी इनवर्स ए होता है वो बिलोंग करता है कैपिटल एच के अंदर। ओके, अब अगर ये कैपिटल एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो यानी कि एच बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच बी इनवर्स ए, ये किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो क्या होगा, एच बी इनवर्स इक्वल टू एच ए इनवर्स हो जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ, ये एच बी इनवर्स क्या बन गया, एच बी इनवर्स बन गया एफ ऑफ एच बी, सॉरी ए बी एच, एफ ऑफ बी एच, सॉरी एफ ऑफ बी एच इक्वल टू एफ ऑफ ए एच। ओके, तो ये वही बन गया, यानी कि हम एलिमेंट्स को इक्वल लेकर चले थे, उसके कोरस्पोंडिंग हमने उनकी इमेज को इक्वेट कर दिया है। ओके, तो यानी कि ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। सिमिलरली हम इस मैपिंग को 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, इमेज को इक्वल लेकर चलेंगे, एफ ऑफ ए एच इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। ओके, हम इमेज को इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो इमेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, एच ए इनवर्स इक्वल टू एच बी इनवर्स। हमने क्या शो करना है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी एग्जैक्टली इक्वल होगी। अब एच ए इनवर्स इक्वल टू एच बी इनवर्स आ रहा है, तो यानी कि अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें बी के साथ, एच ए इनवर्स बी इक्वल टू एच हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करता है, ए इनवर्स बी बिलोंग करता है कैपिटल एच में, बाय प्रीवियस जो फर्स्ट थ्योरम थी हमारी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम ये बना सकते हैं ए इनवर्स बी एच किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। और अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, प्री मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, तो क्या बनेगा, बी एच इक्वल टू ए एच। तो यानी कि यह हम इमेज को इक्वल लेकर चले थे, उसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल आ गए। तो यानी कि ये जो मैपिंग है ये 1 1 भी बन रही है। अब बात करते हैं ऑनटूनेस की। ओके, ऑनटूनेस यानी कि हम कोई भी कोडोमेन में से आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर चलेंगे। हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर चलते हैं कोडोमेन में से। कोडोमेन क्या थी, राइट कोसेट्स थे जिसके अंदर। तो यानी कि हम कोई भी एक राइट कोसेट लेकर चलते हैं एच ए, ये बिलोंग करता है किसमें, टी के अंदर। टी जो है राइट कोसेट्स का सेट था। इसके कोरस्पोंडिंग हम एक प्री इमेज फाइंड करते हैं, दैट इज ए इनवर्स एच। ये बिलोंग करती है किसके अंदर, एस के अंदर, क्योंकि एक लेफ्ट कोसेट है। सच दैट एफ ऑफ ए इनवर्स एच किसके इक्वल आएगा, बाय डेफिनेशन एच ए इनवर्स का इनवर्स के इक्वल आएगा। और ये क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स तो एच ए बनता है। यानी कि किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग प्री इमेज ये एग्जिस्ट कर रही है। ओके,
तो यानी कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू भी बन रही है। ओके, तो यानी कि जो सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स होता है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी सेट ऑफ राइट कोसेट्स के अंदर। सो जितने इसमें लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे उतने ही इसमें राइट कोसेट्स बनेंगे एच के जी के अंदर। इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके, सो हमने सभी थ्योरम्स को फिनिश कर लिया है। सो इस लेक्चर में इतना रखते हैं। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।